बच्चों, यह कहानी एक साहसी छोटी बच्ची पायल की है। आओ सुनते हैं किस प्रकार पायल ने निडरता से पूरे गांव को नया जीवन दिया। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के नीचे बसी एक छोटी सी बस्ती थी, जहां के लोगों को हर दिन पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता था। इसी बस्ती में रहती थी पायल, एक 10 साल की प्यारी, मेहनती और समझदार बच्ची। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह पायल सबसे पहले नदी पर पहुंचती और अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने बूढ़े पड़ोसियों के लिए भी चुपचाप पानी भर लाती, किसी से कुछ कहे बिना। एक दिन एक घूमते साधु उस गांव से गुजरा। उसने पायल की सेवा भावना देखी और प्रसन्न होकर एक बुजुर्ग बाबा का रूप धारण कर उसके पास आया। बाबा बोले, बेटा, थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या पीने को? पायल मुस्कुराई और बिना कुछ कहे अपनी पूरी एक बाल्टी पानी बाबा को दे दी। बाबा ने सारा पानी एक सांस में पी लिया। पायल को थोड़ी हैरानी हुई, फिर भी उसने कहा, कोई बात नहीं बाबा, एक और चक्कर लगा लूंगी। तभी पास खड़ा उसका छोटा सा गधा दूसरी बाल्टी भी चुपचाप पी गया। बाबा गुस्से में आकर गधे को पीटने लगे। पायल ने तुरंत बाबा का हाथ पकड़ लिया और बोली, बस करिए बाबा, सिर्फ 2 बाल्टियां ही तो थी। मैं 5 साल की उम्र से पानी भर रही हूँ, एक और बार चल जाऊंगी। बाबा उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने अपनी कमर से एक जादुई छड़ी निकाली और कहा, बेटा, इसे टंकी में 3 बार घुमा देना, पानी खुद भर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, 3 बार से ज्यादा कभी मत घुमाना, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। पायल घबराई भी और उत्साहित भी। जैसे ही उसने छड़ी टंकी में 3 बार घुमाई, झरनों की तरह पानी फूट पड़ा। खुश होकर उसने सभी पड़ोसियों को बुला लिया, आ जाओ, पानी भर लो। गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया। उसी मोहल्ले में रहने वाली सुमन भाभी रास्ते में नूतन नाम की औरत से मिली। सुमन बोली, आज मैंने पायल के घर से भर लिया पानी। उसकी टंकी तो जैसे झरना बन गई है। नूतन को शक हुआ। उसे लगा पायल के पास कोई जादुई चीज है। रात को वो चुपचाप दीवार फांदकर आई और पायल की हर हरकत छुपकर देखने लगी। जैसे ही पायल ने 3 बार छड़ी घुमाई और पानी फूट पड़ा, नूतन की आंखें चौंधिया गईं। जब पायल सो गई, उसने छड़ी चुराई और सुबह होते ही टंकी के पास पहुंचकर एक के बाद एक 10 बार छड़ी घुमा दी। अगले ही पल टंकी से 10 मीटर ऊंची पानी की धारा निकल पड़ी। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सबसे पहले पायल का घर डूबा, फिर पूरा गांव। नूतन ने पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन एक तेज लहर उसे बहा ले गई, बहुत दूर। गांव वालों ने खेत में काम कर रही पायल को बताया, तेरे घर की टंकी से पानी रुक ही नहीं रहा। पायल दौड़ी हुई घर पहुंची। गांव डूब रहा था, लोग मदद के लिए चीख रहे थे। वो जमीन पर बैठ गई, रोते हुए आसमान की तरफ देखा और बोली, बाबा, कृपया कुछ कीजिए, सबको बचा लीजिए। बाबा की आवाज आई, अगर तू खुद उस जगह जाकर पानी के रास्ते को बंद कर दे, तभी यह तबाही रुकेगी। पायल ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो टंकी में कूद पड़ी और अपनी जान देकर उस फव्वारे को हमेशा के लिए रोक दिया। हर बार जब कोई बच्चा उस झरने से पानी भरता है, तो उसे लगता है जैसे पायल मुस्कुरा रही हो। बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भलाई बिना दिखावे के होती है और सबसे बड़ी ताकत दूसरों के लिए कुर्बानी देना होती है।